हेलो स्टूडेंट इस लेक्चर में सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली मतलब क्या है। देखो, ये हम तीन करते हैं इन्हें। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली या इंडक्टर, और लास्ट है सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। थ्री होते हैं। ओके, और इसे कंप्लीट इनको इनकी पैटर्न को सर्किट एनालिसिस बोलते हैं। ओके जी, तो देखो सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं हम ये, है ना। देखो, इसका मतलब होता है हमें एक ऐसा सर्किट लेना है जिसमें, कौन सा सर्किट, एक ऐसा सर्किट लेना है जिसके पास अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट हो और उसके पास एक रेजिस्टेंस हो, केवल ओनली रेजिस्टेंस। सो उसमें देखना है उसका फेसर डायग्राम क्या होगा, या करंट लैग करता है वोल्टेज से, लीड करता है, क्या करता है, तो उसकी हमें ये पैटर्न, ये नोट्स करनी है, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके के सर्किट को हम सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में इंक्लूड कर देते हैं। बात समझ में आई? ओके जी। तो देखो, एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें रेजिस्टेंस हो, और ये एक एसी सोर्स से। फ्रेंड्स, एसी सोर्स पता है कैसा चलता है? देखो, डीसी तो आपको पता है, कन्वेंशन करंट की बात करेंगे हम। कन्वेंशनल होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ओके, और हमारा अगर वैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ओके, तो देखिए अभी आपका मैटर नहीं है, तो इसे देखो, अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, मतलब वो एक सेकंड में 50 बार ऐसे 50 बार ऐसे हो जाता है। मतलब देखो, तब यहाँ पर ये टर्मिनल मैक्सिमम रहेगा, तब तक वो इस दौरान फ्लो करेगा। ऐसे होने के कारण ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, तो फिर वो मैक्सिमम से लो, और यही हमारी एक तरह से फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ओके, जिसे हम ऐसे शो कर देते हैं, ऐसे, है ना। ठीक है, छोटी छोटी सी बात है लेकिन काम की बहुत आएंगी। ओके जी, तो देखो करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजिकल टू आई आर होता है। ओके जी, तो यहाँ पर हम I की वैल्यू निकालें, V बाई आर होती है, लेकिन हम यहाँ पर EMF की बात करेंगे। ओके, तो हम I को E नॉट बाई आर ले लेंगे। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर E नॉट हो जाए तो यहाँ पर भी E नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, ओके, तो देखो ये रिलेशन हम यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन यहाँ पर पुट कर रहे हैं, E बाई आर। अब EMF की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है? साइन ओमेगा टी होती है ना, तो यहाँ पर पुट कर दें कि E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन के आर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, E नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या होती है? आई नॉट होती है, तो यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर भी आई नॉट आ जाएगा। आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात क्लियर है? बताओ। ठीक, एक हमारी ये इक्वेशन थी इस, और एक हमारी ये इक्वेशन थी, दोनों को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द फेज डिफरेंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो देखो यह बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो फेज डिफरेंस है, हमारा ई नॉट और आई नॉट एक ही डायरेक्शन में, उनका एक ही फेस है, यानी कि सेम फेस है। मैं ये कहना चाहता हूँ,
कैसे है देखो, देखो इट इज क्लियर दैट I and E are in same phase। सेम फेस। ओके जी। तो देखो कैसे है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या था, ये वोल्टेज था और करंट हमारा ऐसे था। करंट हमेशा इसे लैग करता है, किससे, यानी कि लैग मतलब पीछे रहता है वोल्टेज से। ओके जी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किस ई नॉट की थी और ये हमारी आई नॉट की है। ओके, बात क्लियर है। और ये इक्वेशन हमारी ये हमारी थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब हम फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम मतलब ओनली फेस, उसमें फेस का मतलब होता है कि कौन सा हमारा वोल्टेज या करंट में से कौन सा कितने एंगल पर लीड या लैग करता है, ये मतलब होता है। तो देखो इस तरीके से देखते हैं। हमारा देखो करंट भी है, जो हमारा आई नॉट था उसका भी एक ही फेस है, यानी एक ही डायरेक्शन है। और हमारा ई नॉट भी एक ही डायरेक्शन में है। कैसे है देखो, फेस क्या होता है, जो साइन फंक्शन के साथ जो थीटा होता है, ओमेगा टी दोनों में सेम है, तो हम सेम फेस इसीलिए तो बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा ई नॉट हो सकता है या आई नॉट हो सकता है। ओके, बात क्लियर है, ठीक। और फेस डिफरेंस इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री है। ओके, फेस डिफरेंस मतलब थीटा। ओके, क्लियर है बात, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।